हेलो दोस्तों, मैं फिर से धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ। जो मैं पिछले 1-1.5 साल से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को लेकर के, छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के वीडियोज़ आप तक पहुँचाती हूँ, जिसका मकसद मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि मैं ये संदेश देश तक पहुँचाना चाहती हूँ, समाज के अधिकांश लोगों तक ये संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन में धर्म बहुत उपयोगी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि धर्म का मार्ग अपनाना छोड़ दिया, धर्म के सरीके हमने कार्य करना छोड़ दिया, तो हमारे हृदय में हमारी जो आत्मा है और जो हमारे हृदय में परमात्मा का वास है वो भी कलुषित हो जाएगा, वो भी विकार युक्त हो जाएगा। इसको हमको उतारना है, इस चोले को उतार के बिल्कुल फेंक देना है और इसकी जगह हमको प्रेम, सम्मान, स्नेह, सहिष्णुता, सहयोग ये सबको लाना है। फिर देखिए, कोई पराया भी होगा तो भी आप उसके मन को जीत जाएंगे। तो धर्म मार्ग बहुत उपयोगी है। तो आज मैंने धर्म मार्ग से एक शीर्षक का चुनाव किया है जिसका नाम है प्रेम की शक्ति, और इसको हम तक लाएँ डॉक्टर राजेंद्र दुबे जी। राजेंद्र दुबे जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। तो हम सब सुनाते हैं और इससे लाभान्वित होते हैं कि प्रेम की शक्ति क्या है। आत्मा का विषय है प्रेम, असीम शक्ति है इसमें। किसमें? प्रेम। परमात्मा से मिलाने की सामर्थ्य रखता है प्रेम। प्रभु से प्रेम करके सारा जीवन आसानी से कट जाता है। जीवन जीने का आधार है भगवंत नाम। ऋषि मुनियों ने अपने संपूर्ण एकाकी जीवन प्रभु के नाम के सहारे ही काट दिया और हमें जीवन मूल्यों से भरपूर आदर्श जीवन पद्धति के साथ सुचारू रूप से जीवन जीने का मार्गदर्शन दिया। प्रेम आत्मा और परमात्मा दोनों का बोध कराता है। यह प्राणी मात्र के जीवन को सरस करता है। किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करके देखिए जिससे आपका कोई रिश्ता न हो। वास्तविक प्रेम की अनुभूति आपके व्यवहार से परिलक्षित होगी। प्रेम मानव की प्रकृति है, इसके बिना वह रह ही नहीं सकता। स्वार्थ जनित कांडों से ही वह अपनी प्रकृति के विपरीत कार्य करता है। प्रेम परमात्मा की समीपता का आभास कराता है। प्रेम की डोर पकड़कर हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। जिसने प्रेम का मर्म जान लिया, फिर उसे और कुछ जानने की ज़रूरत भी क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेम मानव के निकट लाता है, समीप लाता है, साथ ही कटुता दूर करता है। हम कितने भी तनाव में हों, अपने प्रिय से प्रेम के 2 शब्द सुनने को मिल जाएं तो बस सारा तनाव रफू चक्कर हो जाता है। प्रेम करना और प्रेम चाहना हमारा ध्येय होना चाहिए। इसी में हमारी और समाज की सुख शांति निहित है। यदि हम प्रेम को जीवन की आवश्यकता मान लेते हैं तो दुख कभी हमारे समीप आएगा ही नहीं, फटकेगा ही नहीं। इसके लिए हमें दूसरों से वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा हम दूसरों से चाहते हैं। एक ही व्यक्ति परिवार में संबंधों के आधार पर रिश्तों का निर्वहन करता है। जैसे वह किसी का पिता है तो किसी का पुत्र होता है, किसी का पति तो किसी का भाई। सभी के साथ प्रेम का संबंध भी अलग तरीके का होता है। माता के साथ पुत्र का अलग प्रेम से होगा, पत्नी से अलग होगा, पिता से अलग, बहन से अलग, बड़ी बहन से अलग, छोटी बहन से अलग, चाचा से अलग और ताऊ से अलग, ये होते हैं। यह मानव का विशेष गुण है। जिस तरह भक्ति में प्रभु के प्रति समर्पण भाव होता है, उसी तरह यदि प्रेम में समर्पण भाव हो तो प्रेम भक्ति का रूप ले लेता है। आस्था, विश्वास और समर्पण प्रेम और भक्ति को बल प्रदान करते हैं। यदि कहे कि प्रेम ईश्वर का स्वरूप है तो अतिशयोक्ति नहीं है। प्रेम हृदय से किया जाता है और हृदय में आत्मा रूप में परमात्मा का वास होता है। इसलिए हमें प्रेम के लिए ही जीना है। तो कितनी उचित सही बात की है कि प्रेम के बिना संसार में कुछ नहीं है। आप पराये लोगों को भी अपना बना सकते हैं, सिर्फ प्रेम के 2 मीठे बोल बोल करके। तो आज के लिए ये धार्मिक विचार ख़त्म हुआ। कल फिर एक नए धार्मिक या आध्यात्मिक विचार के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज का। बाय।